जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। आप सभी लोगों पर जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोगों पर प्रभु की कृपा बनी रहे, कृपा दया बनी रहे। महाराज, एक पौराणिक कथा लेके आई हूँ। महाराज दशरथ जी के जन्म की एक अद्भुत घटना। महाराज दशरथ के जन्म की एक अद्भुत घटना कैसे? पौराणिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो जितने हैं सब में पढ़ने से पता चलता है कि पौराणिक कथाएं क्या हैं, कैसे रहे होंगे प्रभु, उनकी लीलाएं क्या थीं। उसी के माध्यम से ये कथा है। पौराणिक धर्म ग्रंथ के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा दशरथ जी के पिता दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूसरे से उन्हें वंदना करते देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव, राजा अज कौन थे? दशरथ के पिता थे। दशरथ के पिता का नाम था राजा अज। भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा और पूछने लगा कि सदैव वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे का क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ एक योजना दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैं गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की ओर किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण एक योजना दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट पे कई बाण लगे हैं। अब वह रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं, जल छिड़कने से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनके बिना युद्ध किए ही लंका लौट आते हैं। रावण जी, एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जितना ही उस कमल के पास जाते वो कमल उनसे दूर होता जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाते। अंततः अंत में क्या हुआ? आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी से राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्हें धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हो। अयोध्या नगरी से दूर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरजू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। अयोध्या नगरी से दूर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरजू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की असरफियों देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया। ब्राह्मण
नहीं कहते हुए मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, कि वह प्रजा का है, यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। जब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा तो ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह तो प्रजा का ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उसके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का भेष बनाकर और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के पास पहुंचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहां विनय कर काम करने में लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्य घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान से चला गया। सोने का एक रथ निकला, वो आसमान में चला गया। उसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकल गया। इसी प्रकार के 9 सोने के रथ निकले और आसमान की ओर चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था। वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है, तथा उसके साथ में सोने के 9 रथ निकले तो जो आसमान में चले गए, और यह बालक 10वें रथ का एक निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और वे 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसलिए दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। पोस्ट जानकारी अच्छी लगी हो तो और लोगों को शेयर करें। महाराज दशरथ जी के वंशज महाराज दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये जानकारी की कहानियाँ इसमें वर्णित हैं। राजा दशरथ जी की जन्म की कथा। जय श्री सीताराम।